आदमी, और आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं, जाने माना जो चेहरा है, और हमारे आखिरकार गुरु भी हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और श्री 108 से महंत सुभाष गोस्वामी जी, और बड़ी खुशी है आज हमारा मिलन हुआ है। परंतु महंत जी एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और परंतु हमारा कभी भी आपस में वाद विवाद होता रहता है और हमारी पटती नहीं है आपस में। गुरु जी हैं इसलिए सम्मान है, वो बात अलग रही, क्योंकि अभी निजीकरण का मामला चल रहा है गुरुदेव, और मैं 10 सितंबर से बैठ रहा हूँ जो कि आरक्षण बहाल रहे, आरक्षण समाप्त ना हो, निजीकरण समाप्त हो, इसके लिए रामलीला मैदान के अंदर तो आरक्षण तो रहना चाहिए। देखिए महाराज जी, आपने इधर हमें राजनीतिक गुरु भी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, आप मेरी बात भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिसको गुरु माना है उसका ना गलत देखा जाता है ना सही देखा जाता है, और गुरु कभी अपने चाहने वालों को गलत राय नहीं देता। अगर गलत राय देगा वो असल में गुरु नहीं, वो तो फिर गुरु घंटाल है, हम आपको बताएं। अब जहां तक है, हम तो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, संत जो है दयालु होता है, परोपकारी होता है और समभाव रखता है। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, जैन सभी एक समान है, कोई भेदभाव नहीं है। गुरुदेव मेरा एक विषय मेरा विषय है, जब मैं आरक्षण के मामले में जब बोलता हूँ, हर मामले में आप मेरा साथ देते हैं, पर जब भी मैं आरक्षण के विषय में बोलता हूँ तो आरक्षण बहाल रहना चाहिए। आप एकदम से ब्राह्मण तत्व पे आ जाते हो, ब्राह्मण परे पे आ जाते, ठीक है, गुरु तो द्रोणाचार्य अर्जुन के कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे। यहाँ भी आपका मैं साथ दे रहा हूँ और दलितों का भी साथ दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तो आप जरा सुने, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप बताइए। आप केवल ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि आरक्षण खत्म इसलिए होना चाहिए। एक तो बात यह है कि अंबेडकर जी ने खुद बोला था, क्योंकि अंबेडकर जितना बड़ा विद्वान कोई भी नहीं था, और अंबेडकर ने कभी भी आरक्षण नहीं लिया था, वाल्मीकि ने कभी आरक्षण नहीं लिया था, और सबसे पहली रामायण उन्होंने लिखी, सबसे पहली कविता उन्होंने लिखी। ब्राह्मणों ने आरक्षण लिया। मैं कहता हूँ ब्राह्मण का ये होता है, मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही बनेगा, किसी वाल्मीकि को क्यों नहीं बनाते, किसी जाटव को क्यों नहीं बनाते। तो ये बताइए, राम जन्मभूमि का कोई वाल्मीकि समाज से पुजारी बन सकता है क्या? यदि है ब्राह्मणों में हिम्मत तो बताओ। आरक्षण सुरक्षित, आरक्षण तुमने शुरू किया है, मैं ब्राह्मण जाति से मानता हूँ, पर मैं कहता हूँ ये हमारे बुजुर्गों ने गलत किया। उनसे बेगार कराते थे, उनके साथ अत्याचार करते, एक कुएं पर पानी नहीं भरने देते, रोटी बेटी एक साथ नहीं, पंगत एक साथ नहीं, उनको जो कि छोटी जात का कह करके पुकारते, आज भी गाँवों की तरह अलग रहते हैं। आरक्षण ब्राह्मणों ने शुरू किया, तो भाई मंदिर का पुजारी पंडित ही होगा। अरे क्यों होगा मंदिर का पुजारी पंडित? नहीं, राम जन्मभूमि का वाल्मीकि होना चाहिए, ये जाटव समाज से होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं खुद इन सब की निंदा करता हूँ कि दलितों से लोग नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, और मंदिर में नहीं घुसने देते। जहाँ तक मेरे अपने मंदिर हैं, मेरे वहाँ पे 12 मंदिर हैं, और आपको मैं ये यकीन नहीं होगा, वहाँ पे दलित हैं, किसी भी कास्ट के हैं, मैं अपने घर में उनको बुलाता हूँ, आते हैं, उठते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। नहीं, आरती नहीं कर सकते, पुजारी पंडित ही रहते हैं। पुजारी महंत सुभाष गोस्वामी जी के वंशज रहते हैं, और महंत गोस्वामी जी के भाई बंधु रहते हैं। आपके भाई बंधु रहते हैं। मैंने अभी तक कोई भी आपके बटेश्वर मंदिर में कोई भी जाटव या वाल्मीकि आरती करते हुए नहीं देखा अभी तक। वो बात सही है, हमारे मंदिर में वो पूजा करने आते हैं, तो दूर से पूजा करो, नहीं मंदिर से अंदर। हाँ, मतलब आरती नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। करते हैं, करते हैं हम। जहाँ तक मेरा मंदिर है, मेरे मंदिर में जगन्नाथपुरी के मंदिर पे तो लिखा है नहीं, उनकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी हमारी। देखिए, मैं अपने मंदिर की हमारी गारंटी है,
कोई भी दलित आए, कोई भी आए पूजन करे, और बल्कि मैंने मंदिर की सफाई के लिए भी दलित ही लगा रखे हैं। बल्कि आपको फिर आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो आप? वो मैं कहता हूँ आरक्षण नहीं, आरक्षण सुनो, मैं 10 दिसंबर को देशवासियों 10 सितंबर को मैं क्षमा चाहूंगा 10 सितंबर को रामलीला मैदान आ रहा हूँ, इसलिए हाँ। आरक्षण बहाल होना चाहिए, निजीकरण समाप्त होना चाहिए। और महंत गोस्वामी जी मेरा विरोध कर रहे हैं, आप आरक्षण नहीं जाएं। आप हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हर बात को मानते हैं, पर हमारी गुरु चेले की इस बात में ठन गई है। मैं आया हूँ आपके पास ये कहने के लिए कि आरक्षण मेरे साथ चलिए, बैठिए, और ये कह रहे हैं मैं तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा। महाराज जी देखिए, दिक्कत तो यही है ना, हाँ। कि आप ये कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के विरोध में हूँ। हाँ जी। ठीक है, लेकिन महाराज जी ये तो जरा सुनिएगा थोड़ा सा मेरी बात को, कि हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पुराने मान लीजिए ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण भी नास्तिक हैं आस्तिक हैं ना, रावण भी था, विभीषण भी था, तो हमको ये देखना है कि आस्तिक नास्तिक देखना है। तो जो नास्तिक हैं उन्होंने पाखंड फैलाया, क्या मंदिर में दलित नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, भेदभाव करते हैं। असल में वो ब्राह्मण तो है नहीं, असली जो ब्राह्मण हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं, उदार प्रकृति की होते हैं। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, इस बात को विद्वान अंबेडकर ने खुद कहा है कि 10 साल, अब 10 साल उन्होंने क्यों कहा, उनका तर्क देखिए। मैं कहता हूँ आरक्षण समाप्त नहीं होने दूंगा जब तक दलित के साथ बेटी रोटी एक नहीं होगी, शिक्षा बराबर नहीं होगी, हर चीज में बराबर में नहीं बैठेंगे, तब तक आरक्षण चलता रहेगा। एक बात मजे से चलाइए, एग्री। हाँ। इसका मतलब आप अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करते। उनने कहा कि 10 साल से अधिक इनको आरक्षण दोगे, ये सब बिल्कुल बेकार हो जाएंगे लोग। ये मन गढ़ंत बात है, कई संविधान में लिख करके दिखाइए कि केवल 10 साल में ये अपाहिज हो जाएंगे या ये आलसी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा कि ये हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये कहा था 10 साल के बाद जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये नहीं एक और बात सुनिए महाराज जी, ठीक है, एग्री। हाँ। चलो आरक्षण उनका रहने दो, तो आरक्षण आप गरीबी के आधार पर दो, ब्राह्मणों को भी दो, ठाकुरों को भी दो, बनियों को दो, जो गरीब है आर्थिक रूप से दो ना। कुछ ऐसे अकड़ तो कम नहीं है, ठाकुरों की और ब्राह्मणों की अकड़ तो कम नहीं है, चाहे वो कितना भी है। फिर भी चमार सिंह कह रहा था चमार जाति सब सूचक लेता है, वो भी वाल्मीकि से कहता है भंगी। नहीं, ये गलत बात है। वो भी अकड़ समाप्त होनी, जब तक इनकी अकड़ समाप्त नहीं होगी तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होना। महाराज जी देखो, ठाकुरों में देखिए राजा दशरथ किस बात के ठाकुर हैं, किस बात के ब्राह्मण हैं, और किस बात के जाटव हैं, किस बात के वाल्मीकि हैं? क्या उन्हीं का काम है मेरा ढोना? अब तुम धोइए ना। हाँ जी, आप बताइए, एक व्यक्ति के पीछे क्या सारी वो कम्युनिटी वो बदनाम हो जाएगी? आप ये अब हो रही है अब ये सुनिए, ये योगी ने 8000 ब्राह्मणों को इनकाउंटर कराया, क्या ये ठीक कराया? ये तो गलत है, ये तो गलत है ना, गलत है। मैं तो देखिए पीड़ित के साथ हूँ उस मामले में। नहीं, एक बात बताइए, अभी कल परसों कोई वो वाजपेयी है तो माँ मार दी और भाई मार दिया, और पता ये लगा कि मारने वाली उन्हीं की बेटी है। ये नाटक किया गया, ये नाटक किया गया, राजनीतिक तौर से मरा। नहीं, पेपर में आएगा, सब कुछ होगा, पुलिस पकड़ेगी, लड़की वो करेगी। तो मैं क्या कहता हूँ, विकास दुबे को किसने मारा? विकास दुबे को किसने मारा? नहीं, पहले यहाँ तो सुन लीजिए। अब घर के ने घर वाले को मार दिया तो इसमें योगी और मोदी क्या कर लेगा, पहले आप ये बताइए। अब तो जहाँ तक विकास दुबे की बात है, विकास दुबे का क्या है कि वो तो ठीक है, दुनिया जानती है कभी क्या एनकाउंटर हुआ, उसका एनकाउंटर हुआ, उसने भी किसी मंत्री ब्राह्मण को ही मारा था। तो वहाँ पे कुछ ऐसी समस्या चल रही है कि नास्तिक आस्तिक ब्राह्मणों का झगड़ा चल रहा है, नास्तिक आस्तिक का, ब्राह्मण आपस में कट रहे मर रहे हैं। सही बताएं आप गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके सामने मैं हारता हूँ, परंतु इतना है आरक्षण बराबर रहेगा। और दूसरा क्या है कि 8000 ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में मारा गया है, ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में साथ नहीं, आरक्षण के मामले में ब्राह्मणों आप ये बताइए, ठीक है, मुस्लिम और दलित जो है ना उनका हम साथ देते हैं। आप बताइए, आपके ब्राह्मण भाई या आपके वो ठाकुर भाई
वो नहीं है, आप एक संत हैं, आपके लिए सबके लिए एक समान दृष्टि होना चाहिए। क्या ठाकुरों में आपको कुछ गरीब नहीं दिखाई देते? क्या ब्राह्मणों में आपको कुछ गरीब नहीं दिखाई देते हैं? तो क्यों ना आरक्षण सबको मिले, आरक्षण में उनको सुविधाएं मिले, सुविधाएं मिले। आरक्षण जातपात से मिले केवल, तो ठीक है, आरक्षण जातपात से मिले, उनको सुविधाएं मिले, उनको मिलती है, सुविधा मिलती है। मोदी कहते हैं उनके मुंह नहीं थकते, मोदी के और योगी के, अमित शाह के सुविधाएं देने के लिए हमने ये सुविधा दी, ये सुविधा दी, वो सबको सुविधा मिल रही है। पर जहाँ नौकरी का मामला, देखिए बहुत दिनों से जाटव भाइयों ने, दलितों ने बेगार की है ब्राह्मण और ठाकुरों के वहाँ, उनकी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको साथ में पढ़ने नहीं दिया गया है, उनकी बारातें नहीं निकलने दी हैं। आज उनको मौका मिला है। मैं कह रहा हूँ भारत दलितों का है, संविधान दलितों का है, अम्बेडकर जी का है भारत। कभी दलित कहते हैं कि हमारा है भारत, नहीं कहते हैं। मैं ये कह रहा था, और आप लोग कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बात बताएं आपको, इसको जरा शांति से सुनिएगा। क्या है, दलित लोगों में बहुत ताकत है। मेष राम कुछ बोल रहा है, मायावती कुछ बोल रही है, चंद्रशेखर कुछ बोल रहा है, एक हो रहे एक कर रहा हूँ, मुस्लिम और दलित को एक करके भारत का प्रधानमंत्री चयन कर रहा हूँ। मोदी जी का दलित होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होगा मुसलमान। उदित नारायण कुछ बोल रहा है, और हमारा ये ब्राह्मण मायावती में मिल गया है, वो मिश्रा है, कौन है? ओके, तो ऐसा झमेला बना हुआ है कि मेषराम की मायावती से लड़ाई चल रही है, उसकी उससे चल रही। अगर ये दलित लोग महाराज जी कैसे भी एक कर लो तो इन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल, वाह वाह वाह, मैं तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। मैं यही आशीर्वाद देना चाह रहा था।